गांठ बांध लेना कि इस वीडियो में सिनोनिम्स कवर करेंगे और एक चीज़ अपने दिमाग में गांठ बांध लेना कि आप सिनोनिम कर रहे हो, एंटोनिम कर रहे हो, वर्ड मीनिंग कर रहे हो और होमोनिम्स कर रहे हो। आप सब चीज़ करके जाओ, ऐसे सोच के जाओ कि ये सारी चीज़ किसी भी चीज़ में कभी भी आ सकती है। बिकॉज सिनोनिम का जो सेम वर्ड है आपको वो एंटोनिम में पूछ लेगा और जो आपका एंटोनिम में वर्ड है वो आपका सिनोनिम में पूछ लेगा। कुल मिला के बात ये है कि आप जितने भी PYQ में वर्ड्स आए हैं उन सब के आपको 3 चीज़ मतलब पता होनी चाहिए। पहला मीनिंग, दूसरा सिनोनिम और तीसरा उसका एंटोनिम। ठीक है, ये कर लिया आपने, सो आप इसमें से सभी कर लोगे मेजरली। ठीक है, सिनोनिम्स चेक कर लेते हैं क्या आए हुए हैं। एंटीक हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में। एंटीक मतलब इसका सिनोनिम आएगा एंशिएंट या ओल्ड, इसका अपोजिट होगा मॉडर्न या न्यू। शार्प, अपॉइंटेड और कीन, इसका अपोजिट होगा डल या ब्लंट। अगला है गिल्ड, यानी कि आपके अंदर शेम, आपके अंदर जब शेम नहीं होगी तो आपके अंदर होगा इनोसेंस। सिंसियर, व्हेन यू आर वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। ठीक है, डिसऑनेस्ट हो गया आप अपने काम के प्रति। ठीक है, जेलसी यानी कि आपके अंदर इनवाई है, आप इसका अपोजिट देंगे तो वो होगा गुडविल, आप अच्छा सोचते हैं उसके बारे में। वन इज फ्रैंक, फ्रैंक मतलब यू आर ओपन, है ना। अदरवाइज इसका एंटोनिम आएगा रिजर्व, आप बहुत रिजर्व पर्सन हो। ठीक है, सेकंड इज अबैंडन, मतलब कि लीव कर देना, अबैंडन कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, और इसका अपोजिट आएगा मेंटेन। ठीक है, हमने उसको छोड़ा नहीं, हमने उसको मेंटेन करके चला। ठीक है, रिजेंटमेंट विच मीन्स बिटरनेस और एंगर, तो इसका अपोजिट आएगा हमारा काइंडनेस। कमेंस, कमेंस मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, बिगेन करना, अपोजिट एंड होगा। और अगला है हमारा रफ, मतलब कि कोर्स, जिसमें मतलब होता है रफ, मतलब कि इसका अपोजिट होगा स्मूथ। यानी कि अगला आएगा हमारा एक्यूट, एक्यूट मतलब कि काफ़ी शार्प और इंटेंस, अपोजिट होगा डल। देन इज एंगेज, विच मीन्स आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, अपोजिट होगा इसका विड्रॉ, आप उसमें एंगेज नहीं हो रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हो उससे। लॉयल का मतलब होता है फेथफुल, अपोजिट होगा डिसलॉयल। अमेजिंग का मतलब एस्टॉनिशिंग होता है, अपोजिट होगा इसका बोरिंग, कि आप बहुत ज़्यादा बोरिंग पर्सन हो, आप काफ़ी अमेजिंग पर्सन हो। डिफरेंस आ रहा है दोनों में, है ना। टेंडर, टेंडर मतलब होता है काफ़ी सॉफ्ट। ठीक है, अपोजिट होगा इसका हार्श और टफ। वेल्दी, आई एम सो सॉरी, मेरे को आदत नहीं है इसकी रिकॉर्ड करने की, पर आई एम जस्ट डूइंग इट, सो मेरा फोकस सिर्फ कॉपी पे है, उसका मेरे को ध्यान नहीं जा रहा है बार बार। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब हमारा वेल्दी हो गया। ईयरली, ईयरली मतलब कि आपका एनुअल। ठीक है, पर इसका अपोजिट आएगा डेली या मंथली। ठीक है, अनदर इज चॉप, मतलब कि आप जब किसी चीज़ को काटते हो, कट करते हो स्लाइसिस में, चॉप होता है वो, और इसका अपोजिट होगा हमारा जॉइंट या अटैच्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट इज अलाउ, यू गेट परमिट, यू गेट परमिशन फॉर द सेम, और इसका अपोजिट होगा डिनाई। ठीक है, और नेक्स्ट इज एंशिएंट, अभी मैंने ऊपर पढ़ा था एंशिएंट, है ना, एंशिएंट और एंटीक। अब इसमें उल्टा करके पूछ लिया, सो सेम थिंग मैं आपसे बोल रहा था कि आप वो सारी चीज़ों को पढ़ के जाओ। 3 चीज़ पता होनी चाहिए सारे वर्ड्स के बारे में जो भी PYQs में आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं दोबारा से रिपीट हो जाएंगे किसी ना किसी सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट इज कोट, व्हेन यू साइट समथिंग, व्हेन यू मेंशन समथिंग, एंड जब आप इसको नहीं करते तो उसको कहते हैं मिसकोट। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कवर, टू फाइंड आउट और टू अनकवर समथिंग। ठीक है, और इसका अपोजिट होगा ऑब्वियसली हाइड करना किसी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट इज डाउट, डाउट मतलब डाउट जब आपके अंदर किसी चीज़ का सस्पिशियसनेस होती है कि क्या ये सही है, क्या वो सही है। ठीक है, पर जब आप एकदम सर्टेन होते हो कि यही है, तब उसको कहते हैं सर्टेनिटी। ठीक है, वो आएगा आपका अपोजिट में। नेक्स्ट इज एनवाई, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एनवाई, विच मीन्स जेलेसी। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनामिक, डायनामिक मतलब जो हमेशा चलता रहता है, हमेशा एक्टिव है, लाइवली है, इसका अपोजिट होगा स्टैटिक, जो रुका हुआ है। इनोवेटिव विच मीन्स काफ़ी क्रिएटिव है। ठीक है, इसका अपोजिट आएगा ट्रेडिशनल। ठीक, अब देखो नीचे एक और वर्ड है, वो अपोजिट है इसका, लाइक नीचे ट्रेडिशनल है और ये एक ही पेपर में आया हुआ था, ऊपर इनोवेटिव है, नीचे ट्रेडिशनल है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं और इनके सिनोनिम्स पूछे हुए थे। ठीक है, तो इनोवेटिव का हो गया क्रिएटिव, ट्रेडिशनल का हो गया कस्टमरी। ठीक है, और देखो दोनों के एंटोनिम्स में एक दूसरे का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, देन इज बून, बून मीन्स यू गेट समथिंग ब्लेसिंग, जो एक साथ हो जाए, पर इसका अपोजिट होगा कर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट वन इज हम्बल, हम्बल मीन्स मॉडेस्टी, और इसका अपोजिट होगा एरोगेंट। अब एक वर्ड को थोड़ा अलग अलग तरीके से भी वो पूछ सकता है, जस्ट लाइक ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी पर्सन या फिर ट्रूथफुल, सच बोल रहे हैं, अपोजिट होगा डिसऑनेस्ट। क्रूशियल मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, वाइटल है। ठीक है, और दूसरा होगा अपोजिट इसका इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, स्ट्रेसफुल, मैन यू आर टेकिंग टेंशन ऑफ समथिंग, यू आर स्ट्रेसफुल, अपोजिट होगा रिलैक्स। देन इज क्विस्ट, आप सर्च में हो, आप किसी की मिशन में हो, पर अपोजिट होगा इसका सरेंडर, कि आपको सामने से आके मिल गया। ठीक है, ही वॉज इन अ सर्च फॉर अ बुक, पर सॉरी ना फॉर सर्च फॉर अ थीफ, पर उसने आगे सरेंडर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज बेक, बेक का मतलब होता है रोस्ट करना या कुक करना, अपोजिट होगा इसका फ्रीज करना खाने को। देन स्केच, स्केच मीन्स ड्राइंग और आउटलाइन, पर इसका अपोजिट होगा डिटेल्ड ग्राफ या फिर डिटेल्ड पिक्चर। देन वी हैव प्लेसिड, प्लेसिड मीन ट्रैंक्विल या पीसफुल। ठीक है, इसका अपोजिट होगा डिस्टर्ब। अब ये वाला जो वर्ड है ट्रैंक्विल, ये हमारा ऑलरेडी एंटोनिम्स में आ चुका है। ठीक है, दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग कि आप सब करके चलो। नेक्स्ट इज कंपोज, कंपोज में आपका आता है राइट या क्रिएट, आप उसको कंपोज कर रहे हो, आपने वो म्यूजिक कंपोज किया। ठीक है, और इसका अपोजिट होगा डिकम्पोज। देन वी हैव हेल, हेल मतलब कि हेल्दी, इट्स बेसिकली यूज फॉर मतलब पुराने मतलब बूढ़े लोगों के लिए। ठीक है, कि वो काफ़ी हेल्दी हैं इस स्टेज में भी, बूढ़े हो के भी। इसका अपोजिट होगा सिक और वीक। ठीक है, देन वी हैव इमेजिन,
इमेजिन मतलब कि आप उसको विजुलाइज करते हैं अपने माइंड के अंदर, ठीक है, बट इसका अपोजिट होगा इग्नोर। देन वी हैव टफ, टफ मीन्स समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट, अपोजिट इसका होगा वीक और फ्रेजाइल। नेक्स्ट वी हैव लेवल, लेवल मीन्स अ स्टेज और रैंक, ठीक है, पर इसका अपोजिट होगा इम्बैलेंस। देन वी हैव रिवाइवल, रिवाइवल मतलब किसी चीज़ का रिन्यूएबल करना या रिस्टोरेशन करना, पर इसको आप जब अपोजिट में लेके जाओगे तो बनेगा डिस्ट्रक्शन करना किसी चीज़ का, ठीक है।